नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने लास्ट वीक में और कंटिन्यूसली वीडियो में कह रहा हूं कि निफ्टी शॉर्ट है, नीचे आएगी। और मैंने गुरुवार के वीडियो में क्लियर कट टारगेट भी दिया था कि 250 और 150 ये टारगेट निफ्टी का 25,250 और 150 टारगेट आ सकते हैं, और उसी हिसाब से निफ्टी ने दोनों टारगेट अचीव किए। और उसके बाद हमको शनिवार को न्यूज़ आया कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है और खोमेनी उसमें मारे गए हुए। तो अभी इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजिकली व्यू सेलिंग का है और मार्केट में सेलिंग भी चल रही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइम एंगल का टॉप से मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है और बॉटम से टाइम एंगल डाला है, इसमें आप देखेंगे तो यही चैनल में निफ्टी घूम रही थी। अभी कल अगर मंडे को निफ्टी इस चैनल के नीचे ओपन हो जाएगा तो हमको एक वन साइड चैनल का ब्रेकआउट मिल सकता है, और वो ब्रेकआउट एक सेलिंग के लिए और भी मजबूत कर सकता है। तो यहाँ पे अभी मंडे को क्या होगा, तो मंडे को मेरे हिसाब से ये न्यूज़ के हिसाब से मार्केट जो है निफ्टी 24,950 के आसपास खुलेगी। ये मेरा अंदाज है। मुझे अभी भी गिफ्ट निफ्टी और क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाज है कि 24,950 के आसपास खुलेगी। और वहाँ पे जैसे ही खुलेगी सब लोग पैनिक में सेल करने जाएंगे, तो शायद निफ्टी वहाँ से ऊपर भी आ सकती है। मुझे ये पता नहीं कि वहाँ से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे 24,000 या 25,000 के नीचे अगर निफ्टी खुलती है तो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट जो रहेगा 25,150 का स्टॉप लॉस रहेगा सेल के लिए। वहाँ से 150 से लेके 170 मतलब ये जोन रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये जोन को आप स्टॉप लॉस के तौर पे मान के निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हो, और निफ्टी में 24,800 का टारगेट आएगा और नीचे में 24,600। ये दो टारगेट आपको मिलने की ये वीक में पूरी संभावना है। तो निफ्टी में सेल का व्यू पक्का है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ आती है तो 25,150 से लेके 25,170 ये आपका सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ये बॉटम से अपवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है, जो बीच में जो लो बना था, उस अपवर्ड टाइम एंगल के भी नीचे जब निफ्टी जाएगी तो क्लियर कट ट्रेंड चेंज कर देगी, और यहाँ पे इन दिस केस आपको ये ऊपर आते हुए रुकती हुई दिखेगी। ये डाउनवर्ड टाइम एंगल का जो चैनल है वो भी टूटेगा। तो यहाँ पे चैनल में आने के लिए आपको ये जोन बहुत रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। इसके बाद अगर निफ्टी वहाँ से भी ऊपर आई, 150-170 के ऊपर आई, तो भी वहाँ पे आपको 25,400 का रेजिस्टेंस दिखेगा। लेकिन मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, और 24,600 और 24,800 ये दो स्टॉप लॉस, ये दो टारगेट आपको मिलेंगे। मैंने टेलीग्राम में मैं कंटिन्यूस मैसेज डाल रहा हूँ, और वहाँ पे आप देखेंगे कि अपडेट्स भी डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट डाल देता हूँ कि इसके नीचे तेजी है, इसके नीचे मंदी हो जाएगी। वहाँ से आप देखेंगे तो हर रोज़ हमको एक नया व्यू मिलते जा रहा है वहाँ पे। और जैसे कि वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते जाएंगे, ये बात है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें उनको इंट्राडे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सीखने की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम एंगल और ये कैसे यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये डाला हुआ था टेलीग्राम में कि ये मेरे एक स्टूडेंट है जिसने 41,000 का प्रॉफिट किया है। उसके बाद उसने पहले 68,000 का भी प्रॉफिट किया था। और आप देखेंगे कि मैंने ये क्लियर कट व्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जैसे ये यू कैन पुश स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट 25,370 फॉर टारगेट 25,150। तो टारगेट 150 का एग्जैक्ट हमको मिला। इसी हिसाब से मैं रेगुलर अपडेट्स टेलीग्राम में देता हूँ। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम में, मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है उसमें आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको रेगुलर
अपडेट्स वहाँ पे मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।